सोनिया वर्मा को मैंने ही अगवा करवाया था, ऐसा लोगों को यकीन दिलाया था ना। ऐ सत्यवीर सिंह, जवान लोगों का सपना बस खूबसूरत लड़कियां ही होती हैं, लेकिन उन सारी खूबसूरत लड़कियों का सिर्फ मैं ही सपना हूँ। मेरे इसी स्टेटस को, रुतबे को एक लड़की के चलते तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। गवर्नमेंट के पैसे को अपना पैसा समझते हो क्या? और जो तुम्हें रोकेगा उसे जीने नहीं दोगे। हार बनाते वक्त थोड़े फूल गिरते भी हैं। गिरने वाले फूलों के बारे में फिक्र करोगे तो हार नहीं बना सकते। गिरने वाले फूलों की मैं फिक्र नहीं करता, सब जानता हूँ। कोई भी कानून तुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर पाया है। कानून गरीबों को बचाने के लिए नहीं, हम जैसे अमीरों के लिए है। लेकिन अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? रोक। पुलिस की मार कैसी लगी? हाँ,
ए, जब मेरे जैसा पुलिस वाला मार खाता है तो उसका एक मतलब होता है। हम अपना हाथ कटवा लेते हैं, जानता है क्यों? तो जैसे क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए। तब तक तो जिंदा रहेगा तो ना। वो यहाँ पर है, ये सिर्फ तू ही नहीं जानता है। वो लड़की यहाँ पर है, अब ये पूरी दुनिया जान जाएगी। ये मेरा एरिया है, कोई नहीं आ पाएगा। वहाँ देख, सब आ गए। प्लीज प्लीज हेल्प मी, मुझे इससे बचा लो। प्लीज प्लीज हेल्प मी, मुझे इससे बचा लो। प्लीज प्लीज हेल्प मी। अभी क्या कर रहे हैं? बताइए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे इससे बचा लो। आपने कहा था सोनिया का किडनैप मैंने नहीं किया, अब आपका क्या कहना है? ये झूठ बोल रही है। मैंने सोनिया को किडनैप नहीं किया, ये खुद यहाँ आई है, मैं नहीं लाया। और मेरा और इसका कोई भी संबंध नहीं है। खेतान साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सोनिया तो आपके पास ही खड़ी है और आप कह रहे हैं कि किडनैप नहीं किया। हमारे सामने ही आपने एसीपी को मारा है, अब आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ आप ही बताइए मैडम। मुझे किडनैप करके मेरे पिताजी को इसने धमकी दी कि इंक्वायरी कमीशन चेयरमैन की पोस्ट से वो इस्तीफा दे दे ताकि ये बच सके, लेकिन एसीपी ने मुझे बचाया। अगर ये नहीं आते तो he would have killed me. Proceed. योर ऑनर, आई विल सॉरी टू से, कानून के लिए और इंसाफ के लिए टुडे इज ब्लैक डे। आज का काला दिन कटघरे में खड़े राकेश खेतान ही नहीं, सबके लिए है। ही इज बिजनेस मैग्नेट ऑफ इंडिया। ये हमारे देश में बहुत सी कंपनियां चला रहे हैं, भारत के कई लाख परिवारों को पाल रहे हैं। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, भारत के आर्थिक ढांचे के लिए ये एक बहुत मजबूत स्तंभ है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गवर्नमेंट को भर भर के देते हैं ऐसा ये बोल रहे हैं, बट द फैक्ट इज गवर्नमेंट को इन्होंने जो कुछ भी दिया है उनकी कमाई में से होने वाले फायदे में से टैक्स दिया है, अपनी जेब में से कुछ भी नहीं। मिस्टर पीपी, मैं सेवा करने आया हूँ ये तो नहीं बताया ना। मैं बड़े बिजनेसमैन की तरह बिजनेस करने आया हूँ। मैं किसी काम में करोड़ों रुपए डालता हूँ और उसके बाद अरबों कमाता हूँ, तो ये मेरी गलती है क्या? वेरी गुड। आप बिजनेस करते हैं, उसमें से आप कमाते हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। लेकिन आप महात्मा गांधी की तरह सेवा करके कमाते हैं, ऐसा आपके वकील साहब कहते हैं। आज से 10 साल पहले टेलीफोन कनेक्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता था। 3,000 जमा करके 10 साल इंतजार करना पड़ता था। अगर 15,000 भरोगे तो सिर्फ 3 साल वेट करना पड़ेगा, ऐसा आपकी गवर्नमेंट ने कहा था। वो बिजनेस मैंने भी शुरू किया। कैसे जानते हो? पैसे दे दो और हाथ में फोन लेकर जाओ। और आज पैसे वालों से लेकर ऑटो वालों से लेकर रास्ते के भिखारी तक सेल फोन पर बात कर रहे हैं, तो उसका कारण मैं हूँ। हीरे के पत्थर से लेकर नमक के पत्थर तक का बिजनेस आप ही करेंगे, उसे सेवा कहेंगे। जहाज की कंपनी से लेकर सब्जी की दुकान खोलेंगे, उससे कमाएंगे और उसको भी सेवा कहेंगे। अच्छा है, लॉन्ड्री शॉप से लेकर के बार्बर शॉप खोलेंगे, उससे भी कमाएंगे, उसको भी सेवा। इन लोगों की वजह से छोटे धंधे वाले नुकसान उठाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। ये खुदकुशी नहीं है योर ऑनर, इन लोगों का बनाया हुआ एक प्लान कत्ल करने का, ताकि इंडिया की एक एक फैमिली इसके पैर छुए, ऐसा चाहता है। ये पब्लिक के वोट से चुने हुए नेताओं को भी अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाते हैं योर ऑनर। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इनके पैरों के नीचे होना चाहिए। कोई भी सरकार आती है मगर सत्ता इनकी होती है। ये चाहते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार होता रहे, हमारा देश किसी के सामने झुके नहीं, ऐसा सपना देखते हैं। लेकिन देश के बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ये राजनेता भी इनके साथ है, अधिकारी भी इनके साथ है। इंडिया की पब्लिक को मजबूत बनाने वाले आप ही लोग हो, नौजवानों के भविष्य भी बनाने वाले आप ही लोग। ऐसा कहा था अब्दुल कलाम ने। अगर उनके सपने को सच करना है
तो राकेश खेतान को सलाखों के पीछे भेजना होगा। आप जो भी करते हो उसे आप सेवा कहते हैं ना, तो जुर्म करना भी आप एक सेवा मानते हैं ना मिस्टर राकेश। लाखों परिवार को अगर आप पालते तो कुछ परिवारों की जान लेने का भी तो हक बनता है ना। आईपीएनसी में मारे गए इंजीनियर्स और उसकी फैमिली से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसी बात का मैं इंतजार कर रहा था योर ऑनर। मैं तो कुछ आम परिवारों की बात कर रहा था। इन्होंने जज्बात में आके आईपीएनसी इंजीनियर्स के परिवार वालों का नाम ले लिया, तो फिर कत्ल आप ही ने करवाए हैं। आईपीएनसी के इंजीनियरों का मेरे क्लाइंट ने कत्ल करवाया है, ये तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे इन्होंने खुद ही देखा हो। अगर आप कहें तो मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। टूर पे जाने वाली बस को मेरे क्लाइंट चला रहे थे, या उस बस में जो जिंदा बचने वाले लोग थे उन्हें मेरे क्लाइंट ने अपने हाथों से गोली मार दी, या फिर हॉस्पिटल में जो इंजीनियर नर्मदा एडमिट थी उसको अपने हाथों से गला दबाकर मार दिया? ताजमहल को किसने बनवाया सर? ताजमहल को बनाने वाले थे मुगल सम्राट शाहजहां। तो ताजमहल को बनाने वाले मजदूर और मिस्त्री नहीं थे? ताजमहल कैसा बनना चाहिए इसका आइडिया भी शाहजहां ने दिया था। उसको बनाने का बजट भी उन्होंने तैयार किया। उस पर लगने वाले पैसे को भी देने वाले शाहजहां थे। ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक वैसा ही हुआ। कुल्लू मनाली में इंजीनियर्स को मारा गया, नर्मदा को हॉस्पिटल में मारा गया। वो पैसों के लिए काम करने वाले, लेकिन इस कत्ल की प्लानिंग करने वाले, पैसा देने वाले और ये सब कुछ मुहैया कराने वाले मिस्टर राकेश खेतान है और इन सब के जिम्मेदार मिस्टर राकेश खेतान है। योर ऑनर, आईपीएनसी के मरने वाले इंजीनियरों की पूछताछ के लिए एक कमीशन बैठाया गया था। वो इंक्वायरी अभी खत्म नहीं हुई। इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अगर इंक्वायरी हो गई तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए मिस्टर राकेश खेतान ने सोनिया वर्मा का किडनैप किया। मिस्टर राकेश खेतान, आप अपनी कंपनी के लिए सोनिया वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे ना? जी हाँ। और वो मान गई थी? नहीं, इनकार कर दिया। इसलिए आपने किडनैप कर लिया? नो, मैंने किडनैप नहीं किया। तो आपने सोनिया वर्मा का किडनैप नहीं किया, तो फिर सोनिया वर्मा आपके घर कैसे पहुंची? योर ऑनर, सोनिया वर्मा को इन्होंने किडनैप किया ऐसा पूरा देश जानता है। इसलिए इनके कंपनी की इमेज डाउन होते जा रही है। ऐसे हालात में सोनिया वर्मा कहां पे है ये मालूम होते हुए भी इन्होंने पुलिस को नहीं बताया। आई नीड अ क्लेरिफिकेशन ऑन दिस मैटर योर ऑनर। पुलिस कितनी ईमानदार है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की तरक्की को नापसंद करने वाले इनको रोकने का प्लान बना रहे हैं मिस्टर सत्यवीर सिंह। वो यहीं पर हैं। इस काम के लिए सत्यवीर सिंह ने कितने करोड़ रुपए लिए हैं ये बात भी कोर्ट को पता चलनी चाहिए योर ऑनर। इन पर लगाए गए इल्जामात के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस योर ऑनर, एसीपी सत्यवीर ने ही सोनिया का किडनैप किया। करोड़ों रुपए के लिए किडनैप किया। इंडिया के 135 करोड़ जनता के लिए ही किडनैप किया। गवर्नमेंट को जो मिलने वाला था वो राकेश खेतान को देने के लिए हुआ ये कत्ल। इंक्वायरी कमीशन की तरफ से वो सारी बातें पब्लिक को नहीं बता पा रहे थे। उन्हें किसी भी तरह से सारी बातें पब्लिक को बतानी चाहिए, पर सत्यवीर सिंह ने सोनिया वर्मा का किडनैप कर लिया। अब एक किडनैप का केस आईपीएनसी इंजीनियर्स के कत्ल में बदल गया है। आपने अभी जो कुछ भी कहा उसको साबित करने के लिए कोई प्रूफ है? उसका कोई गवाह है? यस योर ऑनर, आईपीएनसी चेयरमैन मिस्टर जीडी अग्रवाल, फेमस बिजनेसमैन मामाजी, ड्राइवर शुक्राम, इज्जत के साथ कानून के मुताबिक मैं इन सबको कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। आई नीड योर परमिशन। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू ऑनर। आफ्टर लंच ब्रेक बाकी की कार्रवाई होगी। ड्राइवर सुखराम, ड्राइवर सुखराम, ड्राइवर सुखराम हाजिर हो। बस को चलाने के लिए महीने में 5,000 मिलते हैं, तो फिर बस को खाई में गिराने के लिए तुमको कितना मिला? नो क्वेश्चन योर ऑनर। मामा जी हाजिर हो, मामा जी, मामा जी हाजिर हो। तुम जैसे लड़कियों को वीआईपी के पास भेजते हो और उन लड़कियों से मजा भी लेते हो, इस काम के लिए तुम्हें फांसी होनी चाहिए। तुम्हें फांसी लगवाऊं क्या बोलते हो? वेल,
नो क्वेश्चन माय लॉर्ड। जीडी अग्रवाल हाजिर हो, जीडी अग्रवाल हाजिर हो, जीडी अग्रवाल हाजिर हो। बाहर से सफेद और अंदर नहीं पता। अच्छे से सेटल हो गए ना। अगर सच्चाई खुल गई ना तो अंदर ही सड़ोगे। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। यस योर ऑनर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस, असिस्टेंट कमिश्नर सत्यवीर सिंह। सर, इस केस अभी में तो मैंने आपसे कोई सवाल ही नहीं किया योर ऑनर। अभी भी मैं नो क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। सर, ये तो आप अन्याय कर रहे हैं। विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन का परमिशन लेकर ना आप सवाल कर रहे हो ना मुझे कुछ बोलने दे रहे हो। इसका क्या मतलब है? हजारों मतलब है इंसाफ के। इंसाफ और कानून के तौर पे आप यह नहीं बोल सकते। सर, मैं जो कहना सवाल करने के बाद ही आप जवाब दीजिए। यू अंडरस्टैंड योर ऑनर। चौथा नो क्वेश्चन बोलने से पहले मैं कुछ सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। मैं इस कोर्ट में आके बातें करूंगा तो मेरी फीस होगी 5 लाख रुपए। मुझे घमंड था, लेकिन आज वो मेरा घमंड टूट गया। लंच ब्रेक में एक बड़े आदमी ने मेरा वो घमंड तोड़ दिया। उस बड़े आदमी ने मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया। मैं सिर्फ 4 बार नो क्वेश्चन बोलूं तो बस हो गया सारा काम, ऐसा कहा मेरे सामने लड़ने वाले वकील ने। ऐसा बोलने से वो केस जीत जाएंगे। राकेश खेतान ने कहा मेरे पास 60 बंगले हैं, 70 फैक्ट्री है, 60 कारें हैं, 1 लाख करोड़ है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक जान है, ऐसा बोले। डराया। सोच कर देखा मैंने, हाँ बिल्कुल मेरे पास एक ही जान है, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन हो के इसके पास भी तो एक ही जान है। इसको जहां चाहूं मार सकता हूं, ये सोचने वाले सत्यवीर के पास भी एक ही जान है, लेकिन इनको नहीं मारा। क्यों? क्योंकि इस 4 दीवारी वाले कोर्ट में गांधी जी की एक फोटो लगी हुई है जहां इनको इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सत्यवीर सिंह, तुम एक पागल हो, बेवकूफ इंसान हो। इस इंसाफ के देवी पर आपको विश्वास नहीं है क्या मिस्टर कपूर? नो योर ऑनर। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो भी सत्यवीर को इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा कहने वाला मैं पागल ही हूं ना। गवाहों के बयानों के आधार पर ही आप फैसला सुना सकते हैं, लेकिन गवाहों को इन्होंने खरीद लिया है। लेकिन सत्यवीर की फैमिली में उनके अलावा कोई नहीं बचा। मां नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, बच्चे नहीं। यस, जिससे शादी होने वाली थी वो समिता भी नहीं। इन लोगों ने जो खून बहाया उसे अगर चूहा भी देखता तो शेर बन जाता, एक बुढ़ा भी कातिल बन जाता, लेकिन ये नहीं बदला। इसलिए चौथी बार अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। सत्यवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? इस कोर्ट में चाहे कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना आ जाए, अगर उसने कानून तोड़ा है तो जनता का जवाब यही होगा, और वही मैंने किया है। कानून को तोड़ने वाला कोई भी आदमी जेल जरूर जाएगा। 135 करोड़ लोगों का खून चूसने वाले इस कातिल को पब्लिक जो सजा देना चाहती थी वही मैंने इसके साथ किया है। जो भी इस देश के कानून के साथ खिलवाड़ करेगा
उसको मैं यही सजा दूंगा। आज जो ये फैसला इस बंदूक ने सुनाया है, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए था।